अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बस हम लोग ठीक नहीं हैं। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था परसों कि हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ने हमें दूसरी ज़िंदगी दी है। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं वज़ीराबाद, तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हमें समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। जो हमारा गाड़ी थी उसका जो पिछला टायर था उसकी कोई चीज़ टूट गई, तो एकदम से पहले कुछ आवाज़ आई है, तो हम लोगों ने ना इग्नोर किया। हमने कहा शायद कोई ना मसला होगा, नीचे कोई चीज़ आ गई है। पर ना फिर आगे 10-15 मिनट बाद जाके हम लोग बातें कर रहे हैं। हम सब लोग जाग रहे थे क्योंकि रात का टाइम था, तो हम लोग ना ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे। तो फिर एकदम से ना वज़ीराबाद में हम लोग आए हैं। तो मैंने पूछा भाई से ये कौन सी जगह, तो ये कहता है ये वज़ीराबाद है। तो मैं अभी बात ही कर रही हूँ उससे। मैंने कहा वज़ीराबाद की ना जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ही मशहूर होती हैं, जैसे छुरी चाकू वगैरह। तो मुझे वो बता रहा है यहाँ पे ना स्टील मिल्स होती हैं, यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, इसी वजह से। तो इतनी देर में ना आवाज़ आई है, कड़क की आवाज़ है काफ़ी ऊँची। तो मैंने पूछा ये क्या है। इतनी देर में हमें समझ नहीं आई। जैसे कहते हैं ना कि 1 सेकंड का हादसा, ये हमारे साथ ऐसे ही हुआ है कि ऐसे पहले हमारी गाड़ी एक साइड पे गई, फिर दूसरी साइड पे गई, और जैसे वो फुटपाथ पे चढ़ के उल्टी होने लगी। अल्लाह ताला ने मेरे भाई को इतनी हिम्मत हौसला दिया कि मेरे भाई ने ना उसको राउंड में उसको घुमा दिया। पहले एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, तब तक उसने कहा मैं ब्रेक लगाता। तीसरे चक्कर पे जब उसने ब्रेक लगाई, हमारी गाड़ी सारी गाड़ियों के ऑपोजिट खड़ी हो गई और सीधी बिल्कुल खड़ी हो गई। कि मतलब ये ऐसे हमारी गाड़ी खड़ी होगी और इधर से ट्रैफिक आ रही थी। तो फिर हमारी गाड़ी क्या उधर से कोस्टर आ गई। जिस साइड पे मैं बैठी थी विंडो वाली साइड पे, उसी साइड से कोस्टर आ गई। हम लोगों ने तो ऊंची ऊंची कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। भाई ने या अल्लाह मदद कहना शुरू कर दिया। मतलब हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोगों का बस ये आखिरी टाइम है और हमें मौत आ जानी है, और ऊंची ऊंची कलमे पढ़ने शुरू कर दिए और बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ये हादसा ख़त्म होगा और हम लोगों ने भी ख़त्म हो जाना है साथ ही। पता नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे दूसरी ज़िंदगी दी है। कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। हमारे साथ भी यही हिसाब हुआ। आके हमारे अंदर जिस साइड पे मैं बैठी थी उस साइड पे टाइम मैंने थंबनेल पे दिखाया भी है कि उस साइड पे कोस्टर लगी है। हमें एक झटका लगा और कोस्टर के पीछे जाके ट्रक लगा। कोस्टर वाले ने काफ़ी हेल्प की, जैसे कि वो दूर से देखता आ रहा था हमें कि हमारी जैसे गाड़ी राउंड में घूम रही थी ना, उसने रोकते रोकते ब्रेक लगाते लगाते फिर भी वो हमारे साथ लग गया। तो काफ़ी नुकसान हो गया उसका भी। और पीछे से जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, आपको पता है रात को फिर वो सो गया, उसकी आँख कहीं लग गई और वो अपनी बचत नहीं कर सका और वो टूट गई। उसका जो ट्रक था उसके तो शीशे किरची होके उसको लग गए और उसकी बॉडी पे भी नुकसान हो गया और बॉडी भी आगे से उसकी सारी डैमेज हो गई ट्रक की। मतलब अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़े हादसे से बचाया। और जो पैसेंजर थे वो सारे उतर के आ गए कोस्टर से ना। तो उन्होंने हमें देखा, उन्होंने गाड़ी के उन्होंने दरवाजे खोले और उन्होंने हमें, मतलब मेरी वाली साइड का तो दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला ना, तो फिर उन्होंने हमें निकाला बाहर और सारे देख के इतना खुश हुए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग 5 लोग थे और जो छठी मेरी बेटी परी थी। कि मतलब होता ना कि बहुत ज़बरदस्त ऐसे हादसों में चोटें आ जाती हैं। या ऐसे होता है कि 4 लोग कुछ हो गया, एक बच गया या 2 को हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, 40-45 लोग उतर आए कोस्टर से और गाड़ियों के भी लोग आ गए और हम सब लोग हैरान थे और शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ना लंबी ज़िंदगी दी है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही बचाया है। तो बस अल्लाह ताला की ये करम नवाज़ी है कि आज हम सब आप अपने रिश्तेदारों में बैठे हुए हैं और आपसे मैं बात कर रही हूँ। और फिर वैसे ही जैसे हम लोगों वहाँ पे उतरे हैं, तकरीबन 2:30 बजे का ये हादसा था और 2:45 हमें हो गए। उन्होंने फिर हमारी गाड़ी जो दूसरी कच्ची वाली साइड थी उस साइड पे हमारी गाड़ी उतारी और मेरी बाजू पे चोटें लगी हैं। मतलब कहते हैं ना अंदरूनी चोट लगी है, अंदरूनी चोटें लगी हैं। मामा के सर पे, भाभी और भाई की गर्दन पे और मामा के भी सर पे हुई है और मेरी तो जिस साइड पे बैठी हुई थी ना उसी साइड पे फिर मेरी काफ़ी चोटें मुझे लगी हैं। पर शुक्र अल्लाह का के जो बड़ी चोटों से हमें अल्लाह ताला ने बचा दिया और हमारी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है।
تو میں نے کہا میں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کروں یہ بات، اور پھر ہم لوگوں نے 1122 کو فون کر دیا جو ادھر تھے، اور ساتھ ہی پولیس کو بھی فون کر دیا۔ پھر 1122 آ کر جو ڈرائیور کو زیادہ چوٹیں لگی تھیں وہ اس کو لے گئے، اور ہمیں شکر اللہ کا اس حساب سے چوٹیں نہیں لگیں کہ ہمیں وہ لے کے جاتے۔ اس ٹائم تو گرم گرم چوٹیں تھے، ہمیں اتنا فیل بھی نہیں ہوا نا۔ تو پھر پولیس نے ہمیں کہا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا، کہتے اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو ہم آپ کو آگے بھیج دیتے ہیں، پر ہماری حالت نہیں تھی آگے جانے کی، تو اس لیے ماما نے کہا کہ نہیں بھی ہم لوگوں نے تو اپنے گھر جانا واپس۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے اسپیشل گاڑی کروائی، وہاں سے ہم لوگ واپس آئے، بھائی ہمیں چھوڑ کے پھر اسی گاڑی پہ واپس چلا گیا میرے نا کزن کو لے کے۔ تو گاڑی کا کام وغیرہ کروا کے اس نے واپس آنا تھا۔ تو پھر جیسے ہی ہمارے ریلیٹیوز کو پتہ لگتا رہا، سارے ہمارے رشتہ دار آ گئے، میرے چاچو، پھپھو، بھابھی کے میکے والے، میری ماما کے سارے بہن بھائی سب لوگ آ گئے، میری سسٹر آ گئی، منزہ لوگ۔ تو بس کل ہماری تماداری کر کے سب لوگ چلے گئے تھے، تو ہم لوگ ابھی میری سسٹر اور جو میری کزن ہے وہ دونوں ہیں، کیونکہ میرے سے اتنا کام نہیں کیا جا رہا، کیونکہ میری ایک سائڈ میں بہت ہی زیادہ پین ہے۔ اور جس ٹائم یہ حادثہ ہوا، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اس سے نا 1 سیکنڈ پہلے میرا بھائی اور ماما نا اونچی اونچی آواز میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ نا ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو جو میرا بھائی ہے وہ سب سے پہلے نا اللہ تعالیٰ کے نام لگاتا ہے، اور پھر نا کوئی نعت لگاتا ہے، اور پھر ہم لوگ نا ماما اور بھائی دونوں یا نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نا یا درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم بھی وہ درود پاک ہی پڑھ رہے تھے، اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسے مدد کی ہے۔ میں اپنی نانو کو وہی کہتی کہ نانو یہ ایسے ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ حادثہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نا اوپر ہاتھ کر لیا کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ تو میں نے کہا میں اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں وہاں جا کے آپ کو بہت ہی پیارے پیارے مناظر دکھاؤں گی، تو معذرت میں آپ کو نہیں دکھا سکی، کیونکہ ہمارا گھر میں بیٹھے بٹھائے 50 سے 60 ہزار کا خرچہ ہو گیا ہے، کوئی مطلب کہیں جا بھی نہیں سکے، گاڑی کا نقصان اور سب کچھ ڈلا کے 50 سے 60 ہزار کا ہمارا ہو گیا خرچہ۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی تندرستی دے، اور آپ سب کو بھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔